हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और स्टूडेंट, जैसे हमारा कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है, आज हम कंपनी अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर कि कंपनी अकाउंट पूरा बेस्ड है, वो टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले कंपनी अकाउंट्स की 5 वीडियोस मैं आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी पे अपलोड कर चुका हूं। और जिन्होंने अभी तक कंपनी अकाउंट्स के पिछले पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स नहीं देखे, वो हमारे आई टैब पे जाएं और उन्हें वहां पर एक एक करके सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोराटा। प्रोराटा एक ऐसा टॉपिक माना जाता है कि ये कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स के समझ से परे है, ऐसा टीचर्स का मानना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी लगता है, बट ये टॉपिक आपको बता दूं इतना इजी टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्पीकिंग, आप स्किप नहीं करते, लास्ट तक फोकस से पूरे ध्यान से समझते हैं, तो गारंटी लेता हूं आपको लाइफ में कभी प्रोराटा के टॉपिक में या कंपनी अकाउंट्स में कोई डाउट नहीं हो सकता। तो आप इसे ध्यान से लास्ट तक देखें, लास्ट पॉइंट तक देखें। मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोराटा। और आपसे यही कहूंगा कि आप लास्ट तक इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब हिंदी में कहें तो आनुपातिक आवंटन, मतलब शेयर्स रेशो में इशू करना। तो कब हमें प्रोराटा लगाना पड़ता है, या क्वेश्चन में प्रोराटा लिखा हुआ है तो क्या रियल प्रोराटा है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में प्रोराटा लिखा होता है कि देयर वाज अ प्रोराटा अलॉटमेंट, बट क्या वहां पर रियल में प्रोराटा है? हमें सबसे पहले पहचानना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में प्रोराटा लिखा भी होता है और रियल में प्रोराटा नहीं होता। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वेश्चन में प्रोराटा लिखा है तो क्या यहां पर रियल में प्रोराटा है या नहीं? तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा। तो कैसे पहचाने कि क्वेश्चन में जो प्रोराटा लिखा है वो रियल है या नहीं? तो मैं आपको तरीका बताता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल प्रोराटा, मतलब सच्चे प्रोराटा की पहचान। क्वेश्चन में प्रोराटा है या नहीं उसे पहचानना होगा। क्वेश्चन में मैंने लिखा है सच्चे प्रोराटा की पहचान, मतलब रियल में है या नहीं। कई बार झूठा प्रोराटा होता है। तो सच्चे प्रोराटा की पहचान करने के लिए फॉलोइंग 2 कंडीशंस मस्ट बी satisfied। नीचे लिखी हुई 2 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन में रियल प्रोराटा है। और वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन, देयर शुड बी केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। से ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आना जरूरी है, तभी प्रोराटा लगेगा। अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किए, 90,000 एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन ही कम आई है, वो तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। वहां तो शेयर्स रेशो में इशू करने का मतलब ही राइज नहीं होता। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होना, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें
ओवर सब्सक्रिप्शन तो मिल जाता है, बट सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, allotment or any other call money on which the excess application money has been adjusted। अलॉटमेंट या कोई भी ऐसी अदर कॉल मनी लाइक फर्स्ट या फाइनल कॉल मनी ऑन विच एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज बीन एडजस्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जिस कॉल पे, नॉर्मली अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ज्यादा एप्लीकेशन मनी आ जाती है, तो हम उसे कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे। और अगर पैसा अलॉटमेंट से भी ज्यादा हुआ तो हम उसे कॉल्स पे एडजस्ट कर देते हैं। तो यहां कंडीशन क्या है कि जो भी कॉल है, चाहे वो अलॉटमेंट या कोई भी अदर कॉल, जिस पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट की गई हो, मस्ट बी फेल्ड बाय एट लीस्ट वन शेयर होल्डर। कि वो जिस कॉल पे, ध्यान देना, अलॉटमेंट या जिस कॉल पे भी हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया है, अगर पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है तो कम से कम एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट देने से अगर फेल हो गया तो सच्चा प्रोराटा है, रियल प्रोराटा है। या फिर हमने पैसा तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, बट कोई शेयर होल्डर कॉल देने में फेल हुआ है तो प्रोराटा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि जिस कॉल पे एडजस्ट किया हो उसी कॉल को पे करने में अगर कम से कम एक शेयर होल्डर भी फेल हो गया तो प्रोराटा है। अगर हमने पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है और कोई शेयर होल्डर कॉल मनी देने से फेल हुआ है तो कोई प्रोराटा नहीं है। अगर पैसा हमारे पास अलॉटमेंट से ज्यादा था, हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया है और शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल देने से फेल हो गया तो फिर प्रोराटा है, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया है। तो ध्यान ये रखना है कि जिस भी कॉल पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट की जाए उस कॉल को पे करने में अगर कम से कम एक शेयर होल्डर भी फेल हो जाता है तो फिर वहां क्वेश्चन में रियल प्रोराटा है, अदरवाइज फेक प्रोराटा है, जिसे आप झूठा प्रोराटा कह सकते हो। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, तभी प्रोराटा माना जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, कैसे प्रोराटा का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो पूरा का पूरा मैं आपको समझाता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक पूरे क्वेश्चन से एक अच्छा क्वेश्चन और इवन पूरे बुक में सबसे अच्छा क्वेश्चन प्रोराटा का लेकर आपको उसका सॉल्यूशन करके बताता हूं कि कैसे एक पूरे क्वेश्चन को, प्रोराटा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। प्रोराटा में भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सिंपल प्रोराटा के क्वेश्चन और एक कॉम्प्लेक्स। मैं आपको पूरा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताता हूं। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किसे कहते हैं या कठिन टफ क्वेश्चन किसे कहते हैं, जहां पर एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम हो। अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं है तो उसे सिंपल प्रोराटा हम कह सकते हैं। जहां पर एक से ज्यादा शेयर होल्डर फेल हुए हों, ऐसा एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक से ज्यादा शेयर होल्डर फेल हुए हैं और वहां पर एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है। क्योंकि एप्लीकेशन पे प्रीमियम हो तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक हो जाता है।
साथ ही साथ 2 शेयर होल्डर के अलग अलग टाइम पर हमने शेयर फॉरफिट किए, और उन्हें जब री इशू किया तो सारे शेयर्स री इशू नहीं किए। मैं एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो बताता हूँ। आप लोगों के स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन सेट दिखा रहा हूँ, आप उसे पूरा का पूरा समझें। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद फिर आगे करते हैं। देखें, सुपर स्टार लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 2000 shares of ₹10 each। सुपर स्टार लिमिटेड प्रोस्पेक्टस इनवाइट करता है शेयर इशू करने के लिए, एप्लीकेशंस इनवाइट करता है 2000 शेयर इशू करने के लिए ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम पे। एंड मनी इज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। एप्लीकेशन 3 रुपए की है जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 एज प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रीमियम का केस है। अगर प्रीमियम केवल अलॉटमेंट पर हो तो वो सिंपल प्रोराटा है, बट अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पर भी हो तो वहां स्पेसिफिक प्रोविजन लगेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन है, यहां हमने 2000 शेयर इशू करने हैं और एप्लीकेशन आ गई है पूरे 3000 शेयर्स की। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर। हमने जो प्रोराटा यहां लगाया है वो 2400 शेयर्स पे लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन 3000 आई है, 2400 शेयर्स पर प्रोराटा लगाया, इसका मतलब कि बैलेंस 600 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। और जिसने 2400 शेयर्स मांगे उसे ही हमने पूरे 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए। लिखा इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या डिसाइड हुआ है कि जो 400 एप्लीकेशंस का पैसा ज्यादा है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। आगे लिखा है रमेश टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। रमेश जिसको हमने 40 शेयर अलॉट किए थे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। जैसे ही रमेश अलॉटमेंट पहले देने से फेल हो गया, हमने उसे एक मौका दिया, और जब तुरंत बाद वो फर्स्ट कॉल देने से भी फेल हो गया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। फिर उसके बाद लिखा है राजेश हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। ध्यान देना यहां पे रमेश के तो अलॉटेड शेयर्स दिए हैं 40 शेयर्स, जबकि राजेश हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। अभी हमें ये फाइंड करना होगा, निकालना होगा कि रमेश जिसने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए, क्योंकि अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना होगा। फेल टू पे 2 कॉल्स, वो दोनों कॉल देने से फेल हो गया। एंड ऑन सच फेलर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसके ऐसे फेल होने पर हमने उसके वो शेयर्स फॉरफिट कर लिए। आगे लिखा है कि आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, देखिए हमने टोटल दोनों के कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 40 शेयर्स रमेश के और 72 अप्लाइड है राजेश के। 2400 इंटू 2000 का प्रोराटा लगा है, तो यहां पर 60 शेयर्स हमने राजेश को अलॉट किए हैं। तो राजेश के 60 शेयर्स और रमेश के 40 शेयर्स। अब आप कहेंगे कि ये राजेश के 72 अप्लाइड हैं तो 60 अलॉटेड कैसे आए, वो अभी मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊंगा। तो कुल मिला के 40 एंड 60 100 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, जिसमें से लिखा है कि ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू क्रिसन क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। इन 100 शेयर्स में से 80 शेयर हमने मिस्टर क्रिसन को इशू कर दिया है फुल्ली पेड अप एट 9 पर शेयर। 10 रुपए पूरे मांगे, उसकी तरफ से 10 रुपए पेड माने जाएंगे, बट 9 रुपीज पर शेयर पे हमने री इशू कर दिया है।
और एक कंडीशन यहाँ जोड़ दी गई कि द होल ऑफ रमेश शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। रमेश कौन है? फर्स्ट शेयर होल्डर जिसके शेयर्स पे प्रोराटा लगा था, क्योंकि रमेश ही अलॉटमेंट देने से फेल हुआ था और अलॉटमेंट पे मनी भी एडजस्ट किया था हमने, इसलिए इस क्वेश्चन में सच्चा प्रोराटा है। अब इस क्वेश्चन में 4 स्पेसिफिक चीज हैं। पहली बात कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। दूसरा कि दो शेयर होल्डर फेल हुए हैं। तीसरा अलग अलग 2 टाइम पे फॉरफीचर करना है। चौथा ऑल फॉरफिटेड शेयर्स हमने रीइशू नहीं किए। पांचवा एक स्पेसिफिक शेयर होल्डर के सारे शेयर्स इंक्लूड है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें एक ही क्वेश्चन में आपको सीखने का मौका मिलेगा। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं कमिट करता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस कंडीशन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ आ जाए। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले यहां पर लिख लेना चाहिए कि मनी पेबल कैसे है। 10 इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। यहां पर 3 रुपए में एक 2 रुपए कैपिटल, एक प्रीमियम है। इसमें अलॉटमेंट में हमारा 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए कैपिटल है। चलिए सबसे पहली एंट्री हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी आने की। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री करेंगे और एप्लीकेशन कितनी आई है? 3000 एप्लीकेशन आई है और पर एप्लीकेशन कितने रुपए आए हैं? 3 रुपए। तो टोटल 9000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं। ये तो एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री हमने कर दिया। और हम इधर थोड़ी सी जगह निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखें अब इसके बाद दूसरी एंट्री हम किस चीज की करते हैं? इस एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट $9000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से समझे इसे। हमारे पास 3000 एप्लीकेशन आई है। 3000 में से हमें शेयर्स कितने इशू करने हैं? ओनली 2000। तो केवल अलॉटेड शेयर्स का पैसा शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाया जाता है। अब देखें ये 3 रुपए की जो एप्लीकेशन है उस 3 रुपए में 2 रुपए कैपिटल का पार्ट है, तो कैपिटल में हम 2 रुपए दिखा देंगे। 1 रुपए प्रीमियम का पार्ट है तो 1 रुपए प्रीमियम में दिखा देंगे। फिर 600 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया, उनके पूरे 3 रुपए हमें वापस कर देना है। तो 400 एप्लीकेशन जो ज्यादा है उसका पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। देखिए फिर से समझाता हूं। 3000 एप्लीकेशन आई है, हमें शेयर कितने इशू करने? ओनली 2000। तो जितने शेयर हमें अलॉट करने हैं केवल अलॉटेड शेयर का पैसा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखाया जाता है। फिर
600 शेयर्स हमने जो रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा हमें वापस करना, उसकी एंट्री हमने दिखा दिया। तो अभी भी 400 एप्लीकेशन बची, उन एप्लीकेशन का पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहां पर इसे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 4000, 2000, 1200 एंड 1800। ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, अब हमें अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, ड्यू करना है। थर्ड एंट्री हमेशा शेयर अलॉट करने की करते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो एंट्री क्या करेंगे आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब पूरा क्वेश्चन हमारा 2000 शेयर्स पर ही किया जाएगा क्योंकि हमने 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो अब हम अलॉटमेंट का पैसा भी 2000 शेयर पे 4 रुपीज, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, तो हम 8000 रुपये मांगेंगे, जिसमें से शेयर कैपिटल में कैपिटल का पार्ट 3 रुपये और प्रीमियम में प्रीमियम का पार्ट 1 रुपये दिखाएंगे, 6000 एंड 2000। ये हो गई अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री। अब अलॉटमेंट मांगा है हमने, ड्यू किया है, तो इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट आने की एंट्री करेंगे, रिसीव करने की। तो फोर्थ एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान क्या देना है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रोराटा का क्वेश्चन है। तो प्रोराटा के क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव की एंट्री आएगी, ये हमेशा वर्किंग नोट से आएगी। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो आप इसकी जगह आप छोड़ दें, जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तब हम यहाँ पर अमाउंट पुट कर देंगे। अमाउंट कहाँ से आएगी, वर्किंग नोट नंबर 2 से। अब आप कहेंगे सर अभी हमने तो वर्किंग नोट नंबर 1 भी नहीं बनाया, आपने 2 लिख दिया, कैसे हम रटेंगे क्या। तो अभी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और आप जब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही वर्किंग नोट नंबर डाल के कर देंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखते, ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि वर्किंग नोट से आएगा। अब जब यहाँ पर अलॉटमेंट देने से फेल हो गया शेयर होल्डर, तो हमने सोचा कि फर्स्ट कॉल पे दे देगा। हमने अब फर्स्ट कॉल का पैसा सभी से मांगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हमने सभी 2000 शेयर्स पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, टोटल 6000 रुपीज मांगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बट जब पैसे फर्स्ट कॉल के रिसीव हुए तो उस टाइम पर 2 शेयर होल्डर फेल हो गए। एक तो रमेश जिसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और दूसरा राजेश, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जब हमें पैसे मिले तो 2 शेयर होल्डर यहां पर फेल हो गए हैं। तो हम बैंक में क्या दिखाएंगे कि 2000 शेयर्स पे 40 शेयर्स रमेश के एंड 60 शेयर राजेश के, दोनों ने ही हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब फिर पैसे मिले कितने, ओनली 5700 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर फर्स्ट कॉल देने में दोनों शेयर होल्डर फेल हो गए। रमेश के 40 शेयर्स गिवन है क्वेश्चन में, और राजेश के 72 अप्लाइड हैं। उसमें से हम इसे कैसे 60 हमने निकाला, मैं आपको इधर समझा देता हूं कि देखिए राजेश ने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और टोटल अप्लाइड कितने हैं 2400। आप कहोगे सर नहीं, टोटल अप्लाइड 3000 है, तो 3000 में 600 शेयर तो हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारा प्रोराटा किस पे लगा है, 2400 शेयर्स पे।
2400 को ही हमने 2000 अलॉट किए। तो 72,000 अप्लाइड है आउट ऑफ 2400, तो 2000 शेयर्स होते तो कितने बनते? 60 शेयर्स। तो इस तरीके से राजेश के अलॉटेड शेयर 60 आए हैं, जो कि अभी प्रॉपर तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री। अब एक शेयर होल्डर रमेश अलॉटमेंट देने से भी फेल हो गया, फर्स्ट कॉल भी देने से फेल हो गया, हमने रमेश के शेयर यहीं पे फॉरफिट कर लिए। तो क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की, उसे ध्यान से समझना है, इसी पर प्रोराटा है। आप यहां पर दिखाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये फॉरफीचर की एंट्री आपको पिछले वीडियो में मैं सिखा चुका हूं पार्ट 5 में। अगर आपको फॉरफीचर अभी तक नहीं आता तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तो आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आ जाएगी कि कैसे शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और फिर उन कॉल का नाम लिखते हैं जिसका पैसा हमें नहीं मिला। अलॉटमेंट का पैसा रमेश ने नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी रमेश ने हमें नहीं दिया। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे कॉल्ड अप मनी। अब देखें 10 रुपए के शेयर में फर्स्ट कॉल तक हम पैसे मांग चुके हैं। 10 रुपए में से 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो फिर 10 में से 2 नहीं मांगे तो कितने अब तक मांग चुके हैं? पूरे 8 रुपए। यहां पर शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी आती है। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या दिखाते हैं? जो प्रीमियम नहीं मिला। प्रीमियम कौन सा नहीं मिला? अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम नहीं मिला, जबकि एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका। मीन्स 2 रुपए में से 1 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, और यहां पर वही प्रीमियम दिखाया जाता है जो प्रीमियम ना मिला हो। मिला हुआ प्रीमियम नहीं दिखाते। तो ये हो गए 320 रुपए, ये हो गए 40 रुपए। अब देखो फॉरफिटेड और अलॉटमेंट में अमाउंट कहां से आएगी? ये अमाउंट वर्किंग नोट से आएगी। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट से आएगी। ये अमाउंट कहां से आएगी? वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के 5th पॉइंट से आएगी। और यहां पर ये चीजें अभी मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान ना हो कि अभी तो बनाया भी नहीं, नंबर पहले से लिख दिए। ये रटकर नहीं है, प्रैक्टिस से आते हैं। जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको भी सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे कोई प्रोराटा नहीं है। आप सीधे सीधे फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए दिखा सकते हैं कि हमें कितने पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर 120 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। ये दोनों अमाउंट हम वर्किंग नोट से अभी निकालेंगे। अब जब हमने रमेश के शेयर फॉरफिट कर लिए, अब बाकी बचे लोगों से हमने फाइनल कॉल का पैसा मांगा। तो फाइनल कॉल का पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी वो समझ लें। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अब देखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल कितने लोगों से मांगेंगे? तो देखिए 2000 शेयर्स में से 40 शेयर हमने जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो अब इनसे तो फाइनल कॉल मांगेंगे नहीं, तो 2000 में से 40 लेस कर दो तो 1960 1960 शेयर बचे, जिन पे 2 रुपए की फाइनल कॉल हमने मांगा। 3920 रुपीज। ये हमने 1960 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा मांगा। फिर जब रिसीव हुए फाइनल कॉल के पैसे, तो वहां पर 1960 शेयर में से
60 शेयर के पैसे राजेश ने नहीं दिए, बाकी सबने दे दिए। इसका मतलब हमें 3800 ही ओनली मिले हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो फिर से मैं समझाता हूं। हमने फाइनल कॉल का पैसा कितने लोगों से मांगा, तो 2000 शेयर्स में से 40 शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं, तो 40 से तो मांगेंगे नहीं, जिसके शेयर जब्त कर लिए उससे तो हम फाइनल कॉल के पैसे मांगेंगे नहीं। तो बाकी कितने लोग बचे, 1960 पे हमने 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा मांगा 3920, जिसमें से फाइनल कॉल के पैसे किसने नहीं दिए, राजेश ने। तो इसका मतलब ओनली 1900 शेयर्स पे 1900 शेयर्स के ही फाइनल कॉल के पैसे मिले। अब हमने राजेश के भी 60 शेयर फॉरफिट कर लिए, तो राजेश के 50 शेयर फॉरफिट कर 60 शेयर फॉरफिट कर लिए, उसकी एंट्री क्या होगी, फिर से हमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने, 60 शेयर्स पे। अब तो फाइनल कॉल तक पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं, इसका मतलब हमारे शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो चुके हैं, इसलिए पूरे 10 रुपए दिखाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर नहीं दिखाएंगे, जबकि इस फॉरफीचर में हमने दिखाया था, क्योंकि यहां पर प्रीमियम नहीं मिला था। और यहां तो राजेश ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे कर दिया है, इसका मतलब उसने प्रीमियम दे दिया है और मिला हुआ प्रीमियम नहीं दिखाया जाता। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमने राजेश के शेयर फॉरफिट कर लिए। अब राजेश के कितने शेयर और कितने पैसे फॉरफिट करेंगे, शेयर्स तो 60 हैं, और 10 रुपए में से ध्यान इस बात का रखना है कि राजेश ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, मीन्स उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी 2 रुपए का दे दिया है, और मिला हुआ प्रीमियम ना तो डेबिट में दिखाते हैं ना क्रेडिट में, वो कंपनी की इनकम है। तो फिर कितने पैसे उसके हम फॉरफिट करते हुए दिखाएंगे, तो 10 में से 5 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब उसने 5 रुपीज तो दे दिया है। वैसे तो उसने 3 और 4 कुल मिला के 7 रुपए दिए, 7 में से 2 रुपए का प्रीमियम है, वो प्रीमियम नहीं दिखाना, इसलिए हम क्या दिखाएंगे कि 5 रुपए हमें उससे मिल चुके हैं। और 60 शेयर पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल और 60 शेयर पे 2 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। 180 एंड 120, ये हो गया राजेश के शेयर का फॉरफीचर। अब दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए हमने, दोनों के कुल मिलाकर 40 प्लस 60 टोटल 100 शेयर फॉरफिट कर लिए। बट 100 पूरे 100 शेयर कंपनी ने नहीं रीइशू किए, बल्कि इन 100 में से ओनली 80 शेयर्स रीइशू किए हैं। तो अब हमें ये शेयर्स रीइशू की एंट्री करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to share capital account। अब इसे समझें, हमने 80 शेयर्स रीइशू कर दिया है मिस्टर कृष्ण को 9 रुपीज पर शेयर के रेट से, जबकि शेयर्स कैसे हो चुके हैं, अब फुल्ली पेड अप शेयर हो चुके हैं, 10 रुपए फाइनल कॉल तक के मांगे जा चुके हैं। फुल्ली पेड अप है इसलिए पूरे 10 दिखाओगे। 10 का शेयर 9 रुपए में रीइशू कर दिया है, इसका मतलब हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन रीइशू को हम, जो शेयर्स रीइशू करने में लॉस होता है उसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दिखाते हैं, 1 रुपए का लॉस हुआ है। ये हो गए आपके 720, ये हो गए 80, ये हो गए 800। ठीक है, अब ये शेयर्स रीइशू हो गए। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अब हमें प्रॉफिट ऑन रीइशू कितना हुआ, कैपिटल रिजर्व क्या है हमारा। तो लास्ट एंट्री शेयर
forfeited account debit to कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये अमाउंट भी हमारी वर्किंग नोट नंबर 3 से आएगी। वर्किंग नोट की जरूरत क्यों है इसमें? क्योंकि जो शेयर्स हमने 80 रीइशू किए उसमें रमेश के सारे शेयर्स 40 शेयर्स इंक्लूड हैं। तो जब इंक्लूडेड का केस हो तो हमें एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाकर उसका प्रेजेंटेशन देना होगा। डायरेक्ट दिखा देंगे आंसर तो आ जाएगा, बट वो कॉपीड माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। हमारी सारी एंट्रियां हो चुकी हैं। तो देखिए वर्किंग नोट हमें बनाने हैं कितने? 3। वैसे एक चौथा भी मैं आपको बनाऊंगा, वो जरूरी नहीं है, 3 हमें जरूरी है। सबसे पहला वर्किंग नोट ऑलवेज प्रोराटा के क्वेश्चन में आप बनाएंगे। हमें यह जानना है कि अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं मिले। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट वर्किंग नोट होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ allotment money not received। हमें क्या निकालना है? हमें सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट में क्या निकालना है कि हमें अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं मिले। इसमें 5 पॉइंट आएंगे, पांचों का सीक्वेंस फिक्स है। अगर आप सीक्वेंस को चेंज नहीं करते तो गारंटी है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आप बस सीक्वेंस को फॉलो करें। इसमें 5 पॉइंट होंगे। सबसे पहले इसे मैंने ब्रिटिश 1 में लिखा, अब हमें रोमन में लिखना है। रोमन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पॉइंट, और सीक्वेंस उनका फिक्स है, ऑर्डर फिक्स है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो किसके शेयर हमने फॉरफिट किए? पहले रमेश के, और रमेश के अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि रमेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि रमेश ने अगर 40 शेयर रमेश को अलॉट किए गए हैं तो ऑब्वियसली ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। रमेश ने ज्यादा शेयर्स के लिए तो अप्लाई किया होगा, और जब ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा तो ज्यादा पैसों पर या ज्यादा उसने पैसे भी भेजे होंगे एप्लीकेशन से, और अगर ज्यादा पैसे आए होंगे तो वो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हुए होंगे। तो ये जानने के लिए हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर रमेश, कि रमेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब रमेश के अलॉटेड शेयर्स तो हमें पता है, ये 40 शेयर हमने अलॉट किए आउट ऑफ 2000। तो 2400 पर कितने, मीन्स अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो टोटल अप्लाइड ऊपर लिखे, टोटल अलॉटेड नीचे। जो निकालना है अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर लिखे, अलॉटेड नीचे। और अगर अलॉटेड निकालना हो तो टोटल अलॉटेड ऊपर लिखे, अप्लाइड नीचे। तो आपको कभी डाउट नहीं होगा। तो इसे सॉल्व किया तो आ गया 48 शेयर्स। इसका मतलब है कि मिस्टर रमेश ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। और जब मिस्टर रमेश ने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी भी तो 48 शेयर्स पर भेजा होगा। मीन्स सेकंड पॉइंट आपका है मनी सेंड ऑन एप्लीकेशन। मनी सेंड ऑन एप्लीकेशन। अब यहां पर क्योंकि एप्लीकेशन पर प्रीमियम है, इसलिए एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर मान लो एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं होता, केवल अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता, तो हम दिखाते कि 48 शेयर्स पर उसने 3 रुपए एप्लीकेशन पर भेजे हैं। सीधे सीधे 48 शेयर्स पे 3 रुपए एप्लीकेशन के भेजे और अमाउंट बाहर लिख देते। बट क्योंकि एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, इसलिए बोलेंगे कि 48 पर 3 रुपए तो भेजे थे उसने, बट इसमें से अलॉटेड शेयर्स का प्रीमियम,
अलॉटेड शेयर्स कितने, 40 शेयर हमने अलॉट किए और 40 पे 1 रुपए का प्रीमियम है। अलॉटेड शेयर का प्रीमियम नहीं दिखाया जाता, वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अलॉटेड शेयर्स पर मिला हुआ प्रीमियम नहीं दिखाया जाता, कंपनी उसे अपना प्रॉफिट मानती है। तो आप अलॉटेड शेयर 40 से 40 शेयर्स पर जो प्रीमियम मिला है वो आप हाइड कर दो, मत दिखाओ। तो फिर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 8 तिया 24, 144। 144 में से 40 लेस कर दिया, ₹104, 104 रुपए। टोटल उसने कितने पैसे भेजे, 144 रुपीज, जिसमें से 40 रुपीज एप्लीकेशन पर मिला हुआ प्रीमियम है अलॉटेड शेयर का, वो हमने लेस कर दिया। तो इसका मतलब 104 रुपए उसने भेजे। यहां पर इसका रीजन लिख देता हूं, ठीक है, रीजन यहां पे लिख देता हूं। रीजन है मैं स्टार लगाकर कि ये 40 हमने क्यों लेस किए, तो यहां ये रीजन है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन allotted shares is not to be disclosed। अलॉटेड शेयर पे मिला हुआ प्रीमियम नहीं दिखाया जाता, इसलिए अलॉटेड शेयर का प्रीमियम हमने लेस कर दिया। और ये कब लेस करना है, जब एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम इंक्लूड हो तब। और अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं होता, केवल अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता, तो आप सीधे सीधे 48 इंटू 3 करते और ये लेस नहीं करते। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये अभी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट आगे लिखता हूं, थर्ड पॉइंट। इसी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट कि उसकी एप्लीकेशन से ज्यादा पैसे कितने थे, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। अब आप देखें उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, 48 के लिए। हमने उसे कितने शेयर्स दिए, 40 शेयर्स। और उसने एप्लीकेशन पे कितने पैसे भेजे हैं, 3। तो उसकी 8 एप्लीकेशन ज्यादा है। 8 एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बनी, 24 रुपीज। उसके एप्लीकेशन से 24 रुपीज ज्यादा थे, जो कि हमने कहा एडजस्ट किए होंगे, अलॉटमेंट पे। फिर बात आती है कि फिर हमने उससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे, तो हमने उसे 40 शेयर अलॉट किए हैं और 40 पे 4 रुपए के हिसाब से टोटल 160 रुपीज हमने अलॉटमेंट पे मिस्टर रमेश से मांगे थे, ठीक है। बट वो तो अलॉटमेंट देने से फेल हो गया, तो अलॉटमेंट के कितने पैसे उसने नहीं दिए, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। ध्यान देना, ये पहला वर्किंग नोट हम किस लिए बना रहे थे, हमें यही जानना था कि अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं मिले। तो देखो अलॉटमेंट के कितने पैसे रमेश ने नहीं दिए, उसे कितने पैसे देने थे, 160 रुपीज हमने उससे अलॉटमेंट पे मांगे थे। 160 में से उसके जो पैसे एप्लीकेशन पर ज्यादा आए हुए थे, वो पैसे तो वो देता नहीं, तो वो एप्लीकेशन के एक्सेस मनी यहां पर आप लेस कर दो, 24 रुपीज। इसका मतलब उसने हमें 36 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं दिए। समझ आ गया? फिर से बताता हूं, देखो अलॉटमेंट हमने उससे 40 शेयर हमने उसे अलॉट किए थे, 40 पे 4 रुपए के अलॉटमेंट, टोटल 160 रुपीज हमने उससे मांगे। उस 160 में से वो 24 रुपीज तो हमें देता ही नहीं, क्योंकि वो पैसे उसके एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा आए हुए हैं। तो वो 24 लेस करके इसका मतलब 36 रुपीज रमेश ने हमें नहीं दिए। आपका फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। 5 पॉइंट
3 इधर 2 इधर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट यही था और हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट। अब आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि रमेश के कितने पैसे हमने जब्त किए। आप देखें रमेश ने कितने पैसे हमें दिए थे मनी सेंड ऑन एप्लीकेशन, 104 रुपए। तो हम रमेश के 104 रुपए ही जब्त करेंगे और ये अमाउंट कहां से आई, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट से। इसलिए हमने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट। अब आपको समझ आया होगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा। फिर आगे देखें, अलॉटमेंट के कितने पैसे रमेश ने नहीं दिए, तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पॉइंट में देखो 36 रुपीज नहीं दिए, इसलिए हमने वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पॉइंट 36 रुपीज उसने नहीं दिए। अब आप इसका टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल तो डेबिट के बराबर आ जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई कि अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं मिले। अब हमें क्या जानना है, तो फिर अलॉटमेंट के कितने पैसे मिले। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या जानना हमें कि अलॉटमेंट के कितने पैसे मिले। तो देखो, सबसे पहले हमें लिखना है टोटल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे हमने ड्यू किए थे, तो आप देखें इधर अलॉटमेंट पे कितने पैसे टोटल ड्यू किए थे, 2000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से टोटल 8000 रुपए हमने मांगे थे। इसमें से हमें कौन कौन से पैसे नहीं मिलेंगे वो आप लेस कर दो। तो लेस अलॉटमेंट मनी फर्स्ट, एक तो ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड कौन से हैं, जो पैसे अलॉटमेंट के जब पहले ही आ चुके हैं, जो पैसे अलॉटमेंट पे पहले ही एडजस्ट किए जा चुके हैं, ये पैसे तो अब हमें नहीं मिलेंगे। तो इसको कहते हैं ऑलरेडी रिसीव्ड। 400 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए हमें ऑलरेडी मिल चुके थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एक तो ये पैसे नहीं मिलेंगे और दूसरे वो जो मिस्टर रमेश ने नहीं दिए। तो मिस्टर रमेश ने कितने पैसे नहीं दिए, 36 रुपीज। तो उसे लिखेंगे नॉट रिसीव्ड। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के नीचे लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पॉइंट से 36 रुपीज रमेश ने नहीं दिए। इसका मतलब 1 2 3 6 ये पैसे हमें नहीं मिले। तो फिर मिले कितने हमें, 6664 रुपीज। ये पैसे हमें टोटल अलॉटमेंट पे मिले हैं। और आपका वर्किंग नोट नंबर सेकंड भी हो गया कंप्लीट कि अलॉटमेंट के कितने पैसे हमें मिले। तो वर्किंग नोट नंबर 2 से देखिए 6664। अब आप यहां पर ये अमाउंट पुट कर दीजिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्किंग नोट नंबर हमने क्यों डाला था। अब हमें लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना है कैपिटल रिजर्व जानने के लिए। तो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। ये वर्किंग नोट नंबर 3 हमें कौन सी सिचुएशन में बनाना है। ये वर्किंग नोट नंबर 3 हमें तब बनाना है जब दो शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए गए हों, एक यहां पर एक यहां पर। दोनों के टोटल मिला के 100 शेयर्स हमने रीइशू किए बट 80 शेयर्स ही रीइशू किए, तब भी हमें वर्किंग नोट नंबर 3 बनाने की जरूरत नहीं है। बट जरूरत कब है, जब लिखा है कि इस 80 में से एक शेयर होल्डर के सारे शेयर इंक्लूड हैं, वो चाहे रमेश के हों या राजेश के।
अगर एक शेयर होल्डर के सारे शेयर इंक्लूड हैं तो उस केस में फिर आपको वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में जिसके सारे शेयर इंक्लूड हैं, जिस शेयर होल्डर के सारे शेयर इंक्लूड हैं, उसका पहले लिखो कि उसके हमने कितने पैसे जब्त किए। तो यहां लिखोगे मनी फॉरफिटेड ऑन रमेश के 40 शेयर्स। रमेश के 40 शेयर्स पर, क्योंकि रमेश के सारे शेयर्स इंक्लूड है, तो रमेश के 40 शेयर पर कितने पैसे हमने फॉरफिट किए? 104 रुपए। आप यहां लिख दो ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट से 104 रुपए रमेश के हमने फॉरफिट किए। ठीक है। फिर अब टोटल जो 80 शेयर्स रीइश्यू हुए उसमें 40 तो रमेश के थे, वो हमने लिख दिया। तो बाकी 40 किसके हैं? राजेश के। तो अब लिखोगे राजेश के 40 शेयर्स मीन्स मनी फॉरफिटेड ऑन राजेश के 40 शेयर्स। अब देखो राजेश के शेयर्स पे तो राजेश के शेयर्स पे कोई प्रोराटा नहीं था। यहां 60 शेयर पे 5 रुपए। बट अगर अभी हमने 40 रीइश्यू किए तो 40 पे कितने पैसे जब्त किए? 5 रुपए के हिसाब से। 40 पे 5 के हिसाब से 200 रुपए। तो टोटल हो गए 304 रुपए। टोटल 304 रुपए हमने 80 शेयर्स पर फॉरफिट किए, रमेश के और राजेश के, जिसमें से लेस कर दीजिए लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ 80 शेयर्स, कि ये जो 80 शेयर्स हमने रीइश्यू किए, इन 80 शेयर्स को रीइश्यू करने में देखो लॉस कितना हुआ है? 1 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ है। तो 80 शेयर्स पे 1 रुपए का लॉस हुआ है, मीन्स 80 रुपीज का। तो इसका मतलब 224 इतने रुपए का प्रॉफिट तो अब भी हमें हुआ है, और यही आपका कैपिटल रिजर्व है, जिसे आप बुक से मैच कर सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व हमारा कितना है? 224 रुपए। ये अमाउंट आप वर्किंग नोट नंबर 3 के नाम से यहां पर कैपिटल रिजर्व में पुट कर दें। इस तरह से क्या हुआ? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको प्रोराटा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है हर बात को, हर प्रोविजन को आपको क्लियर करने की। एक बार में नहीं समझ आया, अब इसे 2 बार 3 बार पूरी वीडियो को रिवाइंड करके देखें। आपको ये कॉन्सेप्ट लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, और कोई सा भी प्रोराटा का कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन हो आपसे एक बार में ही निकल जाएगा। बट ये स्टेप्स कैसे याद होंगे? ये ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस से याद होंगे। तो जरूरी है कि आप इसे 2 से 3 बार वीडियो को देखें और इसे नोट भी कर लें, फिर खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, लास्ट में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपना डाउट, और कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपके इसी मोटिवेशन से, आपके पॉजिटिव कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, वही हमारे लिए खुशी का पॉइंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी, और ठीक है, फिर आप इसकी अब प्रैक्टिस करें प्रोराटा की। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं और भी इसकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। चैनल को जरूर लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है। थैंक यू। गुड बाय। और स्टूडेंट, एक बात बताना भूल गया, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमारे न केवल यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी पर आप वीडियोस देख सकते हैं,
बल्कि हमारे प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट, कॉन्सेप्ट नोट्स, बैकअप क्लासेस, ये सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। आप कॉमर्स एकेडमी का एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप कॉमर्स एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन आप भी अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें और जब चाहें तब उस पर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट या नोट्स, प्रैक्टिस पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम पर आती जाएंगी और आपके पास अपडेशन पहुंचती जाएगी। तो आप प्ले स्टोर में जाकर आप हमारे कॉमर्स एकेडमी नाम का एप्लीकेशन, जिस पर कि हमारे कॉमर्स एकेडमी जैसे यूट्यूब चैनल का लोगो है, वहाँ भी वही लोगो है, तो उसे सर्च करके आप उसे डाउनलोड कर लें। हालांकि मैं उसका लिंक, चैनल का, आपके एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों में उस एप्लीकेशन को जरूर प्रमोट करें, शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।